SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamu alaikum, and good evening. And of course, welcome to the class number 41 of Special Education Preparatory Course. तो आज की क्लास का आगाज करते हैं और मिस राबिया स्टार्ट करेंगी. ओवर टू यू मिस. जी, तो फेलोज हमने स्टार्ट किया था स्पेशल एजुकेशन पॉलिसीज़ को नेशनल लेवल पे. हम 2002 की पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे थे. इसके हमने 1 to 17 पॉइंट्स को विद इन डिटेल डिस्कस किया था. आज हम 18 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. इसका 18 पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की तहकीक की जाएगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी. इस पॉलिसी में ये चीज़ फार्मूलेट की गई थी, इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था. और तहकीक करने के बाद इस चीज़ को देखा जाएगा कि इसमें किस हद तक डेवलपमेंट की ज़रूरत है. तो इसमें एकेडमिक एंड अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, एकेडमिक मीन्स के तालीमी और अमली तहकीक, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इनकरेज करने के लिए अमली तहकीक की जाएगी. इसके अलावा तालीमी तहकीक की जाएगी कि तालीम में किस हद तक डेवलपमेंट की ज़रूरत है. फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि एकेडमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के. इसके अलावा अमली तहकीक की जाएगी उन चीज़ों के ऊपर जो कमियां हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स के लिए. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्हें भी इनलिस्ट किया गया कि उनमें भी स्पेशल पर्सन्स के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको अवेयरनेस दी जाए. जो पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं उनको अवेयरनेस दी जाए. इसके अलावा उन एरियाज़ में रिसर्च करें कि वहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को किस हद तक इनरोल किया जा सकता है. मीन्स के डिफरेंट शोबों में उनके लिए काम किया गया. ठीक है, जैसे कि मेडिसिन का शोबा हो गया कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो मेडिसिन के लिए अवेलेबल हैं उन्हें वहाँ पे इनरोल किया जाए, उनको जॉब्स दी जाएँ, वहाँ पे उनके सोर्स ऑफ इनकम लगवाया जाए. ठीक है, उसके अलावा मेडिसिन के शोबे के अलावा सोशल वर्क में भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इनरोल किया जाएगा. ठीक है, इस चीज़ पे बात की गई थी. साइकोलॉजी में भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इनरोल किया जाएगा. वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को. इंजीनियरिंग के शोबे में भी इनके लिए कोई ना कोई जो है वो कोटा, कोई ना कोई सीट जो है वो मुख्तस की जाएगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए. इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी, जैसे टेक्नोलॉजी में पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयर्ड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महारत रखते हैं. ठीक है, तो उन्हें टेक्नोलॉजी के मामले में. इसके अलावा इंजीनियरिंग में कौन पर्सन्स विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट है वो इंजीनियरिंग के शोबे में काम कर सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स उनको शोबों में मुतारिफ कराया गया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को कि इन शोबों में इनके लिए जो है वो कोटा मुख्तस किया जाए, इनको काम दिया जाए इन शोबों के अंदर. ठीक है, और इन शोबों को भी एडवाइस की गई थी कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को प्रमोट करें. 19 पॉइंट है एडवोकेसी एंड मास अवेयरनेस. एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? एडवोकेसी मीन्स के हकूक की वकालत अवामी सतह पर हो. एडवोकेसी का क्या मतलब है कि वो राइट्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की हैं उनकी जो वकालत है वो अवामी सतह पर की जाए. ठीक है, और मास अवेयरनेस का क्या मतलब है? मास अवेयरनेस का मतलब ये है कि और अवाम में शऊर और आगाही पैदा की जाए, अवेयरनेस पैदा की जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से, उनकी नीड्स के हवाले से, उनके साथ एटीट्यूड कैसा रखा जाए उसके हवाले से अवेयरनेस पैदा की जाए. ठीक है, इसके अलावा अवाम को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स के हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी. इस चीज़ के बारे में इम्प्लीमेंट किया गया था. इस चीज़ को जो है वो पॉलिसी में डिस्कस किया गया था. अच्छा, पॉसिबल चैनल्स जो हैं वो पॉसिबल चैनल्स जो इंफॉर्मेशन को, अवेयरनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो तमाम के तमाम चैनल्स, उन तमाम चैनल्स तक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो भी डेटा है वो उनको वो अवेयरनेस मींस के चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अवेयरनेस दी जाए. ठीक है, सॉरी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस दी जाए. इसके अलावा कम्युनिटी विल बी यूटिलाइज्ड. ठीक है, कम्युनिटी को भी यूटिलाइज करवाया जाएगा. इस पॉलिसी में इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया था. इस चीज़ पे भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था कि पॉलिसी को यूटिलाइज करवाया जाएगा कि वो अवेयरनेस को कैसे क्रिएट करती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़
के हवाले से, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की नीड्स के हवाले से, कि कम्युनिटी को भी यूटिलाइज करवाया जाएगा, कम्युनिटी को भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो मुआशरा है उसको भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की नीड्स बताई जाएंगी। इसके जरिए ऑल पॉसिबल चैनल के जरिए, ठीक है, ये सोर्सेज थे ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, पीटीवी हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, पीटीवी होम, इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स हैं, उनके जरिए कम्युनिटी को पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज की पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के मुतालिक भी अवेयरनेस दी जाएगी कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बाद उनकी नीड्स कौन कौन सी हैं उनको आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा असेसमेंट करना पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, ठीक है। इसके अलावा डिसेबिलिटी की नेचर क्या है, इस चीज को भी इंश्योर किया गया था कि इस चीज पे भी काम किया जाएगा, अवेयरनेस दी जाएगी लोगों को कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की नेचर क्या है, किस नेचर की डिसेबिलिटी है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है, डिसेबिलिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन है उसको डिसेबिलिटी है कोई भी, तो उस वो किस टाइप की डिसेबिलिटी है, इस चीज पे भी बात की गई थी। इस चीज के हवाले से भी इन लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि वो डिसेबिलिटी की टाइप्स को भी समझें। इसके अलावा टाइप ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है, कि कम्युनिटी भी जो टाइप ऑफ कम्युनिटी है, कम्युनिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो भी सपोर्ट करेंगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, ठीक है। एंड अदर कॉन्ग्रीगेशन प्लेसेस, ठीक है, वो इज्तिमा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इजलास होते हैं, ठीक है, वेबिनार्स होते हैं, तो वहाँ पे भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से प्रोग्राम किए जाएंगे। वहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को की अवेयरनेस दी जाएगी प्रोग्राम्स वगैरह में जाके, जहाँ पे इज्तिमा वगैरह होता है वहाँ पे जाके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी लोगों को, कम्युनिटी को, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए ये सब कुछ यूज़ किया जाएगा, इस चीज़ पे बात की गई थी। इसके बाद है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो लेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे बात की गई थी कि इस पॉलिसी में इस चीज़ पे बात की गई थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी वो अपनी तफरीहात वाली एक्टिविटीज़ को, लेयर एक्टिविटीज़ को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें लेयर स्किल्स सिखाई जाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी बात की गई थी, इस चीज़ को डिस्कस किया गया था, बल्कि इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन ये सब कुछ पॉलिसीज़ की हद तक ही रह गया हमारे पाकिस्तान में, इस पे बहुत कम इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ऐसी रिक्रिएशनल लेयर एक्टिविटीज़ हैं, मींस के उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएँ, उन प्रोग्राम्स में उनकी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, उनकी एप्टीट्यूड के हवाले से, ठीक है, उनकी नीड्स के हवाले से उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ कि एक पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयर्ड है तो उसको कौन-कौन सी लेयर एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। उसमें हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनको कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ठीक है। पर्सन्स विद आईडीडी हैं, मींस के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, उनको मोस्टली क्रिकेट खिलाया जाता है। इसके अलावा उनको आर्ट के हवाले से चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जो डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे होते हैं उनको जैसे कि कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो वो कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो इस तरह से उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें जो है वो स्किल सिखाई जाए, ठीक है, लेयर स्किल सिखाई जाए। मींस के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को रिक्रिएशनल लेयर एक्टिविटीज़ में ऐसी स्किल सिखाई जाएँ, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि कैसी स्किल सिखाई जाएँ, ठीक है, ताकि ये अपने लेयर टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। और उसके बाद स्पोर्ट्स और गेम्स में स्पोर्ट्स और गेम्स में जो है वो इनरोल हो सकें, ठीक है। इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए इनको प्रमोट किया जाए, इनको इंडोर गेम्स सिखाई जाएँ, आउटडोर गेम्स सिखाई जाएँ, इंडोर में कौन-कौन सी आती हैं, ठीक है, आउटडोर में कौन-कौन सी गेम्स आती हैं, ये सब उनको बताया जाए, और फिर उन्हें स्किल्स भी सिखाई जाएँ गेम्स की, उन्हें प्लेड किया जाए, उन्हें खिलाया भी जाए फिर, ठीक है, उनके लिए मैचेस रखे जाएँ, उनके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएँ, डिफरेंट जब स्किल्स सिखा दी जाएँ उसके बाद उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स रखे जाएँ, इनके लिए ग्राउंड्स वगैरह बनाए जाएँ, इस चीज़ पे भी बात की गई थी। नंबर 21 पे है डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के बारे में बात की गई थी, ठीक है, पार्क्स के बारे में बात की गई थी, एंड पब्लिक प्लेसेस के बारे में भी बात की गई थी कि जो पब्लिक प्लेसेस में कौन से होते हैं, रोड्स होते हैं, ठीक है, फुटपाथ होते हैं, तो ये रेलिंग्स वगैरह, रैंप वगैरह, ये सब पब्लिक प्लेसेस में आ जाते हैं। तो इस चीज़ पे भी इस चीज़ को भी इंश्योर किया गया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स के अकॉर्डिंग पार्क डिज़ाइन किए जाएंगे,
और पब्लिक प्लेसेस मींस के फुटपाथ उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिल्डिंग्स ऐसी डिज़ाइन की जाएंगी जैसे कि स्पेशल एजुकेशन की बिल्डिंग है, इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग इस तरह से डिज़ाइन की जाएगी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भी वहाँ पे इजीली मोबिलाइज हो सकें। ठीक है, अच्छा एक कोड है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में लाया गया बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने के लिए, न्यू बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, इसमें इस पॉलिसी में मींस के पार्क एंड बिल्डिंग्स डिज़ाइन के पॉइंट्स में। ठीक है, इसके अलावा एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग मौजूद हैं उनमें किस तरह की अडेप्टेशन की जा सकती है, इस पे बात की गई थी कि बिल्डिंग जो ऑलरेडी मौजूद हैं उन बिल्डिंग के अंदर किस हद तक इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स के मुताबिक, किस तरह से उनकी जो उनमें मींस के जो ऑलरेडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है उसमें रैंप बनवा दिए जाएं। ठीक है, इस चीज़ पे बात हुई थी। उसमें रेलिंग अगर स्टेप्स हैं तो स्टेप्स के साथ रेलिंग लगा होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा स्टेप्स के साथ रैंप्स भी बनवाएं ताकि पर्सन विद जो फिजिकल डिसेबल पर्सन्स हैं वो भी इजीली हो जो है वो मूव कर सकें, मोबिलाइज हो सकें। अच्छा, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स, इसमें कौन कौन काम कर रहे थे? एक तो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एक ये काम कर रही थी। ठीक है, टीम ये काम कर रही थी। और प्लानर्स पीसीएपी, ठीक है, पीसीएपी प्लानर्स थे वो काम कर रहे थे इसके लिए, पार्क्स बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग्स बनाने के लिए और पब्लिक प्लेसेस में जो भी न्यू डेवलपमेंट करनी है या जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनमें क्या काम करना है, तो ये ओवरऑल टीम काम कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी काम कर रही थी इस सारे बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स को न्यू डेवलप करने के लिए काम कर रही थी। ठीक है, 3 टीम्स काम कर रही थी। कौन कौन सी? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिलिंग एक तो ये काम कर रही थी। ठीक है, प्लानर्स पीसीएपी एक ये टीम, 3 टीम्स काम कर रही थी ना। ठीक है, तो एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिलिंग काम कर रही थी, दूसरी पीसीएपी काम कर रही थी और तीसरी पाकिस्तान काउंसलिंग आर्किटेक्ट, ये 3 काम कर रही थी। ठीक है, नंबर 22 पे है रोल ऑफ फेडरल वफाकी हुकूमत का क्या रोल है। ठीक है, रोल ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इन तीनों गवर्नमेंट का जो है वो इस पॉलिसी में क्या क्या किरदार था और इन्होंने क्या क्या काम किए थे, इस चीज़ पे बात की गई थी इस पॉलिसी में। ठीक है, सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट, जो वफाकी हमारी गवर्नमेंट है, उसने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि वो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके मींस के दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, दूसरी जो डिपार्टमेंट्स हैं, अदर जो ऑफिसेस हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके, ताउन करके, और उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया था, बजट को इंश्योर किया था। ठीक है, कि बजट बनाया था किस लेवल पे? एक तो वफाकी लेवल पे बनाया था, उसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे भी उन्होंने बजट को बनाया। ठीक है, वफाक ने। इसके अलावा लोअर लेवल में प्रोविंशियल आ जाता है और अपर लेवल में वफाक आ जाता है। ठीक है, तो प्रोविंशियल और अपर लेवल पे उन्होंने बजट बनाया था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से। ठीक है, इसके बाद है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सूबाई हुकूमत है। ठीक है, सूबाई हुकूमत ने क्या इकदाम किए थे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए? इन्होंने प्रमोट किया था रिसर्च को, मींस के इन्होंने जो है वो तहकीक की थी किसके लिए, किसको प्रमोट करने के लिए? करिकुलम एडेप्टेशन को प्रमोट करने के लिए, कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए किस हद तक जो करिकुलम है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन की कितनी ज़रूरत है और उसको किस हद तक हमें अडॉप्ट करना चाहिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, इस चीज़ पे बात की थी। और उन्हें उनकी जो ज़रूरियात हैं उनके तहत उन्हें करिकुलम जो है वो प्रोवाइड भी किया जाए, इस चीज़ पे भी बात की गई थी। ठीक है, और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसने ही जो है वो यही प्लान डिस्कस किया था किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके साथ इस चीज़ को भी डिस्कस किया था। उसमें डिस्कस करने के साथ साथ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा था इस चीज़ को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। जो प्रोविंशियल में इम्प्लीमेंट मींस के जो प्रोविंशियल में दस्तावेज में आ गया जो प्रोग्राम, ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि यही पॉलिसी कहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने क्या कहा था? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये कहा था
इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज को रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाया जाए। ठीक है, ये लेंथी एक टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होती है, मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है और सेग्रीगेशन क्या होता है, और ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन को इंश्योर किया गया था ऑल लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा सूबाई लेवल पे भी इस चीज़ को मीन्स के जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसने ये भी कहा था कि जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव सेटअप है, उसको प्रोविंशियल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, नंबर 23 पे क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए? प्राइवेट सेक्टर्स की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, इसमें एनजीओज होती हैं, वॉलंटियर्स होते हैं जो वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, जैसे हम एक एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, एक इस तरह से इस एनजीओ में जो काम करते हैं वो वॉलंटियर्स होते हैं। ठीक है, फैमिली और कम्युनिटी, इन सब को इंश्योर किया जाएगा, इन सब के लिए यकीनी बनाया जाएगा, इन सब को गाइड किया जाएगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कैसे इकदाम करने हैं, कैसे काम करने हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनको रिहेबिलिटेशन देनी है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को मीन्स के डिसेबिलिटी तो हो गई, लेकिन अब उस डिसेबिलिटी से निकलने के लिए, उसके बहाली के लिए भी तो इकदाम करने हैं ना, कि एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड है। ठीक है, तो अब अगर तो वो मतलब विजन तो उसकी लॉस हो चुकी, ठीक है, अब ऐसे तो नहीं उसको छोड़ दिया जाएगा, उसकी बहाली के लिए कुछ ना कुछ इकदाम किए जाएंगे। जैसे उसकी बहाली के लिए सबसे पहले उसकी जो मोबिलिटी है उस पर काम किया जाएगा, उसकी ओरिएंटेशन पे काम किया जाएगा, उसकी स्किल्स को, उसकी जो अदर स्किल्स हैं विजन के अलावा उनको इन्हेंस किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, उसके जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो उसकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब वो मोबिलाइज होने के काबिल हो जाता है, उसके बाद फिर उसे क्या करते हैं, स्कूल्स में, स्पेशल स्कूल्स में एडमिशन कराया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में उसको जो है वो तालीम दी जाती है। तो इस तरह से उनकी बहाली के लिए इकदाम करने के लिए कहा था प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनको, और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी थी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, कि इनको फैमिलीज़ को भी, इसके अलावा कम्युनिटी को, टीचर्स को और पेरेंट्स को और एनजीओज में भी जाके उन अवेयरनेस दी जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से। नंबर 24 पे है एंड लास्ट पॉइंट है पॉलिसी का, फंडिंग। अच्छा, प्लानिंग कमीशन ने एलोकेट किया था कितनी अमाउंट को? 6,222 मिलियन के करीब जो अमाउंट है वो एलोकेट की थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की रिहेबिलिटेशन के लिए काम करने के लिए। ठीक है, कि ये 10 साल के लिए अमाउंट दी गई थी। 2001 से लेकर 2011 तक ये अमाउंट दी गई थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाएगा, और इतनी अमाउंट जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए काम की जाएगी, यूज़ की जाएगी 10 साल में। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स को इसी अमाउंट के इसी बजट के तहत जो है वो पूरा किया जाएगा। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी अमाउंट दी गई थी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अमाउंट दी गई थी कि एक्चुअल में पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट भी की जाए। और मैंने वहाँ पे बोल दिया था, लास्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग, मॉनिटर भी किया जाए ना, कि पॉलिसी जो है वो बन गई सारी पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी बनने के बाद अमाउंट दे दी गई कि इतनी अमाउंट में ये सारी ये 2002 से लेकर ना 2001 से लेकर, ठीक है, और 2011 तक 2011 तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था और ये अमाउंट दी गई थी। ठीक है, इस अमाउंट फिर ये सारे काम करने के लिए एक जो है वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो मीन्स की निगरानी के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको भेजा गया था कि जो भी काम हो रहे हैं इस पॉलिसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो भी हो रही हैं उसकी निगरानी भी की जाए कि किस हद तक पाकिस्तान में ये पॉलिसी काम कर रही है। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन डेवलपमेंट थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ विमेन डेवलपमेंट की टीम थी मॉनिटरिंग के लिए, सोशल वेलफेयर की टीम थी एंड स्पेशल एजुकेशन, और दूसरे अदर नॉमिनेटेड डिपार्टमेंट्स थे जो निगरानी कर रहे थे। ठीक है,
कि किस हद तक रिहेबिलिटेशन की जा रही है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, किस हद तक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, और रेगुलर बेसिस पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये थी हमारी 2002 की पॉलिसी। इससे पहले हमने बाकी पॉलिसीज़ भी पढ़ी, 3 पॉलिसीज़ को हमने डिस्कस किया है। होपफुली आपको अच्छे से लर्न हो चुका होगा या आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी पॉलिसीज़ के हवाले से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसको हम दोबारा से शुरू करेंगे क्योंकि पॉलिसीज़ बीच का टॉपिक था, इसलिए मैंने इनको बीच में पढ़ा दिया। तो 2006 के नेशनल एजुकेशन प्लान से हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। सो ओके गाइस स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास नंबर 41। तो उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपका ये लर्निंग का सफ़र चलता ही रहेगा। सो आज की क्लास से साइन आउट करते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीखकर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।